प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.1 को देखेंगे। तो 2.1 को देखने के पहले कुछ बेसिक बातों को हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, यानी जियोमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ दी जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम एक बहुपद लेते हैं, उसको ग्राफ पर हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जैसे x+1 एक बहुपद हो गया, तो इसका शून्य कैसे निकालेंगे। तो हम बोले थे अगर px का वैल्यू यहाँ दे दे x+1, तो इसका शून्य निकालने के लिए px = 0 रखेंगे, यानी x+1 = क्या रखेंगे, 0। तो x का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। प्लस है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -1। तो हम इसको ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ हो गया, ये 0 हो जाएगा, ये x अक्ष हो गया, x अक्ष, और x डैश हो गया, ये y अक्ष हो गया, y अक्ष हो गया, ये y डैश हो गया। सपोर्टेड मान लेते हैं y डैश, ठीक है। ये मान ले चलते हैं -1 यहाँ, -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, -1 यहाँ है। तो इसको हम x = -1 निरूपित करना होगा। तो यहाँ क्या कर देते हैं, x अक्ष पर 1 हम खींच देते हैं, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है। और यही x+1 का ज्यामितीय क्या हो जाएगा, निरूपण हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब देखिए, एक बार काटा है, यहाँ कितना बार काटा है, एक बार काटा है। तो x का वैल्यू कितना है, प्राप्त हुआ, एक ही प्राप्त हुआ, x = -1 प्राप्त हुआ है। अगर कोई ग्राफ x अक्ष को 2 बार काटे तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यानी x के जो शून्यक होंगे वो कितना प्राप्त होंगे, 2 शून्यक हमको प्राप्त होंगे। यानी अब कहने का मतलब है, अब देखते हैं शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या मैं शून्यकों की संख्या कब कितनी होगी। तो जितने बार साधारण भाषा में समझते हैं, जितने बार वह x अक्ष या y अक्ष मान लेते हैं, y अक्ष को कोई ग्राफ में वक्र छेदित यानी काटेगा, जितने बार प्रतिच्छेदित करेगा या छुएगा, वहाँ प्रतिच्छेदित करेगा, उतना ही शून्यकों की संख्या प्राप्त होगी। एक बात और, इसको समझने के पहले समझ लें, यानी x अक्ष को काटेगा तो x का वैल्यू प्राप्त होगा, और y अक्ष को काटेगा तो y का वैल्यू प्राप्त होगा। चलिए एक ग्राफ को हम समझते हैं, यहाँ ग्राफ बना देते हैं। ये ग्राफ हो गया, ये x अक्ष हो गया, x टेस्ट कर देते हैं, इसे 0 कर देते हैं, इसे y अक्ष कह देते हैं, ये क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। मान चलिए ग्राफ आ गया ऐसे। तो x के शून्यकों की संख्या, x के शून्यकों की संख्या, तो हम बोले क्या है, x अक्ष या y अक्ष को कोई ग्राफ में वक्र है, जितनी बार प्रतिच्छेदित करे उतना ही शून्यकों की संख्या होगी। तो x के शून्यकों की संख्या, तो x अक्ष को 1 बार और कितने बार, 2 बार काट रहा है। तो x अक्ष की 1 बार और 2 बार, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, 2। अब y के शून्यकों की संख्या, तो y को नो काटेगा, शून्यकों की संख्या।
देखिए y को कितने बार काटा है, एक बार काटा है। ये तो x को काटा है, लेकिन y को कितने बार काटा है, एक बार काटा है। तो y के शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो अब चलिए हम प्रथम प्रश्न की तरफ 2.1 के प्रथम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब 2.1 के पहला प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे दिया गया। ये ग्राफ नीचे का किया गया है, दिया गया है। आकृति इतने में क्या किया गया है, दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या, किसकी शून्य की संख्या, px के शून्य की संख्या, यानी हमें x की वैल्यू सिर्फ क्या करना है, प्राप्त करना है। तो पहले प्रश्न को हम यहाँ क्या करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न में ये वक्र देख रहे हैं, ये पहला ग्राफ के लिए हम कर रहे हैं। ये पहले वक्र में x अक्ष को कहीं काट रहा है, नहीं काट रहा है, सिर्फ y अक्ष को काट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, बहुपद, बहुपद ये px का दिया है, px के शून्यकों की संख्या, शून्यों की संख्या कितना है, एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, चाहे एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यानी जीरो है। कुछ भी नहीं है यानी क्या है, जीरो है। क्योंकि अब कारण भी लिख देते, क्योंकि यह x अक्ष को नहीं काट रहा है। यह वक्र ना, यह वक्र x अक्ष को नहीं काट रहा है। बहुत आसान तरीके से इसको हमने क्या कर दिया, हल कर दिया। अब हल दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, हल सेकेंड। अब दूसरा देखिए क्या है, दूसरा अब हम देखते हैं ए, दूसरा ए है। दूसरा इसमें देखिए ए यहाँ से आया वक्र, x अक्ष को एक जगह क्या कर रहा है, काट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे बहुपद, बहुपद पद px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या अब कितनी हो जाएगी, शून्यकों की संख्या एक भी बार नहीं काटा है। देखिए यहाँ एक ही बार काटा है, शून्यकों की संख्या एक है, एक है। क्योंकि 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 यह वक्र x अक्ष को एक बार काट रहा है। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगी, इसमें एक हो जाएगी, क्योंकि x अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। अब तीसरे प्रश्न की तरफ हम क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखते हैं, हल तीसरा। अब तीसरा देखिए, तीसरा में हम देख रहे हैं एक बार काट रहा है, दो बार काट रहा है, और कितने बार काट रहा है, तीन बार। तो एक, दो और तीन। तो लिखेंगे यहाँ बहुपद, देखिए कितना आसान है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या तीन है, तीन है। क्योंकि यह वक्र x अक्ष को तीन बार काट रहा है। कितने बार काट रहा है, तीन बार काट रहा है। अब हम चलते हैं चौथे, तीसरा हो गया, अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो चौथे में, चौथे ग्राफ में देखिए एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ कितने बार, दो बार, दो बार काट रहा है। तो लिखेंगे बहुपद px में शून्यकों की संख्या दो बार काट रहा है ना, एक बार और कितने बार, दो बार। सुनो, दो
होगी, क्योंकि यह वक्र x अक्ष को, किस अक्ष को, x अक्ष को 2 बार काट रहा है। कितना बार काट रहा है? 2 बार काट रहा है, 2 बार काट रहा है। अब हम इसके पांचवें ग्राफ को हल करते हैं। हल पांचवें में क्या है? तो पांचवा देखिए, 1 बार यहाँ काट लिया, 2 बार काट लिया, 3 बार काट लिया और कितने बार काट लिया? 4 बार काट लिया। देखिए 1 2 3 और 4, तो यहाँ कितने बार काट रहा है? 4 बार काट रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? बहुपद px में शून्यकों की संख्या कितना होगी? 1 2 3 और 4 होगी, क्योंकि यह वक्र x अक्ष को कितना बार काट रहा है? 4 बार काट रहा है, 4 बार काट रहा है। बहुत आराम से लिख लिए। अब चलते हैं हल 6वां, लास्ट वाला इसका देखते हैं। 6वां प्रश्न को देखिए, इसमें देखिए 1 ये छू के जा रहा है, 2 ये कितना बार? 3 बार। तो क्या लिखेंगे? बहुपद px में शून्यकों की संख्या 3 बार ना, 3 बार छू रहा है, संख्या 3 होगी। कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि यह वक्र x अक्ष को 3 बार काट या छू रहा है। तो यानी हम बहुपद के शून्यकों की ग्राफिक निरूपण के द्वारा हम निकालना सीख गए। इसी के साथ 2.1 प्रश्नावली समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।